हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 9 बुक सेकेंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सामान्य प्रतीक H। आवर्त सारणी में सबसे पहला तत्व हाइड्रोजन है। नोट करते जाएंगे, समझते जाएंगे। दूसरा, विश्व में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। चलो, मैंने सबसे अधिक बोला विश्व में, तो इसे और समझो। अति बाहुलता या अत्यधिक पाए जाने के कारण हाइड्रोजन का पृथ्वी में तीसरा स्थान है। समझ गए? हाइड्रोजन का पूरे वर्ल्ड में सभी पाए जाने वाले तत्वों में तीसरा स्थान है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम सदस्य है। मैंने जैसे पहले बोला था कि आवर्त सारणी का प्रथम सदस्य कौन है? हाइड्रोजन। इसे प्रोटियम भी कहते हैं। क्या बोल सकते हैं हाइड्रोजन को हम? प्रोटियम। क्यों? क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों एक ही होता है। अब इसको और चलेंगे आगे, थोड़ा सा और समझें। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम सदस्य है, ये हो चुका है। हाइड्रोजन के परमाणु में एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसकी द्रव्यमान संख्या भी एक ही होती है। देखो, जहाँ जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये प्रोटॉन। और परमाणु भार क्या हुआ? ऊपर वाला। ठीक। हाइड्रोजन का अस्तित्व द्विपरमाणुक H2 के रूप में होता है, जिसे हम डाईहाइड्रोजन कहते हैं। हाइड्रोजन का अस्तित्व यानी कि हाइड्रोजन किस रूप में पाया जाता है? H2 की फॉर्म में। H2 को हम क्या बोल सकते हैं? डाईहाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने। कहाँ है? हेनरी कैवेंडिश ने 1766 में लोहे को तनु H2SO4 के साथ क्रिया करा करके प्राप्त किया था। और जैसे लोहा ये है, लोहे का सूत्र होता है Fe, लोहे को प्रतीक चिन्ह है Fe। लोहे की रिएक्शन जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ कराई जाती है तो हमें क्या मिलता है? FeSO4 तथा हाइड्रोजन गैस। तो हेनरी कैवेंडिश ने ज्वलनशील प्रकृति के कारण इसे ज्वलनशील वायु बोला, कि जलने वाली हवा, ज्वलनशील वायु। वैज्ञानिक लेबोशियर, थोड़ा सा बेटा इसे याद रखना कि वैज्ञानिक लेबोशियर ने हाइड्रोजन नाम दिया क्योंकि यह हवा में जलकर पानी बनाती है। हवा में जलकर क्या बनाती है? हाइड्रोजन पानी बनाती है। हाइड्रोजन, जरा हाइड्रोजन का संधि विच्छेद क्या? हाइड्रो का मतलब होता है जल और जन का मतलब होता है बनना। तो हाइड्रो का मतलब जल का बनना। ओके बच्चों, थोड़ा इसकी प्रॉपर्टीज आगे पढ़ते हैं। हाइड्रोजन संयुक्त अवस्था में जल H2O, जल पानी यानी कि H2O, क्षार में NaOH और प्राकृतिक गैस प्रोटियम लियम, जैसे पेट्रोल गैस जो होती हैं उसमें प्रोपेन, आइसोब्यूटेन आदि के रूप में और जीव जंतु व वनस्पतियों में पाई जाती है। याद रहेगा? चलो, अच्छी बात है। अब दूसरा टॉपिक है, टॉपिक नंबर सेकेंड। थोड़ा इसे पर याद कीजिएगा कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति, ये पेपर में आता है। हाइड्रोजन तत्व को आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग ये लिखे गए हैं तथा 17वें वर्ग में हैलोजन तत्वों के साथ रखा जा सकता है। अच्छा, हाइड्रोजन तत्व एक है, उसे हम दो वर्गों में रख रहे हैं। वर्ग नंबर 1 क्षार धातु, वर्ग नंबर 17 हैलोजन तत्व। तो इसको रखने का कारण क्या है? क्यों रखा जा रहा है? क्या समानताएं हैं? जरा इनको हम अध्ययन करेंगे। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, जिसको मैंने अभी लिखा था पीछे 1H1। ठीक है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 आएगा। हाइड्रोजन को आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में रखा गया है क्षार धातु के साथ।
हाइड्रोजन को जब रखा जाता है प्रथम समूह में तो हेलिना की रब से फरियाद, इस प्रकार इसे हम याद कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ समझें कि हाइड्रोजन को यहाँ पर क्यों रखा गया है क्षार धातुओं के साथ, तो इसको एक आसानी रूप से समझाया जा सकता है कि इन सभी तत्वों के बाह्य कक्ष में NS1 इलेक्ट्रॉन आता है। NS1 इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण इन सभी तत्वों को एक साथ एक ही समूह में रखा जाता है। अब जैसे हाइड्रोजन का है 1s1, लिथियम का है 2s1, सोडियम का है 3s1, पोटेशियम का 4s1, इसी प्रकार हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक, अगर यदि हम समूह 17 के तत्वों की बात करें तो समूह 17 देखते हैं कहाँ है। समूह 17 तत्व ये रहे। समूह 17 के तत्वों में भी हाइड्रोजन को रखा हुआ माना जाता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के बाह्य कक्ष में और समूह 17 के बाह्य कक्ष में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि स्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फिर 8। तो समूह 17 के तत्वों की भांति हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्थायी हीलियम बना लेता है। हीलियम फ्लोरीन नियॉन में कन्वर्ट होने के लिए जाता है जब वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है। इसी प्रकार क्लोरीन आर्गन में बदल जाता है। अतः इन्हें समूह 17 के तत्वों के साथ भी रखा हुआ माना जा सकता है। अब हम इसको नीचे पढ़ते हैं बारी बारी से। क्या है कि हाइड्रोजन और क्षार धातुओं के परमाणु कोष, हाइड्रोजन पहला वाला अभी हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चों। हाइड्रोजन और क्षार धातु के परमाणुओं के बाह्य कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन और हैलोजन के परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर स्थायी संरचना प्राप्त कर लेते हैं। हाइड्रोजन क्षार धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम व हैलोजन तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के समान गुण धर्म प्रदर्शित करता है। अब इसको आगे पढ़ते हैं, क्या क्या गुण धर्म प्रदर्शित करता है। क्षार धातुओं के साथ समानताएं। क्षार धातु प्रथम वर्ग, अभी बताया गया आपको कि क्षार धातु का कौन सा वर्ग आएगा, प्रथम। तो यहाँ पर मैंने लिखा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि सभी तत्वों के हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम के इनके बाह्य कक्ष में 1s1, 2s1, 3s1 बाह्य कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इनको क्षार धातु के साथ रखा गया है। दूसरा क्या टॉपिक है, संयोजकता। हाइड्रोजन और क्षार धातु दोनों की संयोजकताएं कितनी होती हैं, +1 पाई जाती हैं। फिर इसी चीज़ को और आगे पढ़ते हैं, धन विद्युतीय लक्षण। अच्छा, ये थोड़ा सा बहुत अच्छा है बेटा कि हाइड्रोजन के बाह्य कक्ष में देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अगर यदि हाइड्रोजन, सोडियम, लिथियम ये सभी धातु एक एक इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं तो इनके ऊपर एक पॉजिटिव आ जाएगा, अर्थात हाइड्रोजन क्षार धातु की भांति धन पॉजिटिव एक समान धनायन बनाने की क्षमता रखता है। इसीलिए समान गुणों के कारण हाइड्रोजन को क्षार धातुओं के साथ रखा हुआ माना जाता है। अब दूसरा है अधातुओं से योग। अधातुओं के साथ हाइड्रोजन किस प्रकार जुड़ती है, यानी कि समूह एक के तत्व और हाइड्रोजन तत्व दोनों समान रूप से अधातुओं के साथ जुड़ रहे होंगे तो ही इन्हें समान गुण वाला माना जाएगा। जैसे पहला है ऑक्साइड, मैंने ऑक्साइड ये लिखा हुआ है। अगर यदि ऑक्साइड को हम हाइड्रोजन के साथ जोड़ते हैं तो
यहाँ बनता है H2O। फिर क्षार धातु में अगर हम नीचे जाते हैं, सोडियम या लिथियम किसी के साथ जोड़ते हैं तो वो बनाता है सोडियम ऑक्साइड और लिथियम ऑक्साइड। ठीक इसी के नीचे सल्फाइड है। जब हम सल्फर के साथ रिएक्शन कराते हैं अधातु के साथ, हाइड्रोजन की, सोडियम की, लिथियम की या समूह एक के तत्वों की, तो हमें धातु सल्फाइड व हाइड्रोजन सल्फाइड प्राप्त होता है। ये रहे, ठीक है। फिर इसी प्रकार क्लोरीन से अभिक्रिया करने पर ये हमें क्लोराइड देते हैं, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और लिथियम क्लोराइड। ऑक्सीकरण अवस्था। हाइड्रोजन चूंकि एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखता है और क्षार धातु के सभी तत्व एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर स्थायी अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, तो हाइड्रोजन क्षार धातुओं के समान +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। इस प्रकार हम हाइड्रोजन को क्षार धातुओं के साथ रखा जा सकता है या रखा हुआ मान सकते हैं, इन्हीं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर। अब हाइड्रोजन की समूह 17 के तत्वों के साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अक्रिय गैस हीलियम पहला। अक्रिय गैस हीलियम नियॉन आर्गन की स्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन एवं हैलोजन दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ये मैंने आपको पीछे बताया। तो 1H1 एक इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर यदि इसको हम एक इलेक्ट्रॉन दे दें तो क्या हो जाएगा, यह हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 बन जाता है। फिर और आगे चलें। इसी प्रकार फ्लोरीन, क्लोरीन भी एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने से आगे वाली धातु, फ्लोरीन नियॉन में, क्लोरीन आर्गन में बदल जाता है और अपनी स्थायी अवस्था प्राप्त कर लेता है। दूसरा है टॉपिक आधात्विक प्रकृति। आधात्विक प्रकृति। हैलोजन की भांति हाइड्रोजन भी क्या है, अधातु गैस है, ठीक है। तीसरा है द्विपरमाणु अणु बनाने की प्रवृत्ति। द्विपरमाणु अणु क्या हुए, थोड़ा सा यहाँ समझना बेटा। जब दो परमाणु आपस में जुड़ते हैं, जैसे यहाँ पर जुड़े ये, तो क्या बना, हाइड्रोजन। दूसरा क्या बना, Cl-Cl लिखा हुआ, तो क्या बन रहा है, क्लोरीन। इसी प्रकार Br-Br यानी कि ब्रोमीन के दो परमाणु जुड़े तो क्या बना, ब्रोमीन। गैसीय अणु के कारण हाइड्रोजन हैलोजन के समान द्वि अणु बनाते हैं। हो गया क्लियर। फिर धातु और अधातु के साथ यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। अब थोड़ा सा यहाँ नोट करना कि हाइड्रोजन जब धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वह हाइड्राइड बनाते हैं, और जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्लोराइड बनाते हैं। इसी प्रकार जब अधातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो भी हाइड्राइड बनता है और वहाँ पर भी क्लोराइड ही बनता है। जैसे कैल्शियम के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्राइड बनता है, उसी प्रकार जब कैल्शियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है। ठीक इसी को हम कुछ इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जब फास्फोरस हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो फास्फीन बनता है। इसी प्रकार फास्फीन क्लोरीन के साथ क्रिया करके फास्फीन ट्राइक्लोराइड बनाते हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं या समझ सकते हैं कि धातु और अधातु के साथ हाइड्रोजन क्लोरीन या समूह 17 के तत्वों के समान ही अभिक्रिया दर्शाते हैं। इसलिए हाइड्रोजन को समूह 17 के तत्वों के साथ भी रखा हुआ माना जा सकता है। ओके बच्चों, क्लियर हो गया। यह है आपका हाइड्रोजन। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम हाइड्रोजन के समस्थानिक। हाइड्रोजन के कौन कौन से समस्थानिक होते हैं और इनका प्रकृति में किस प्रकार से उपयोग किया जाता है।